मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में ऐसा कौन है जो नहीं जानता है। इनसे कोई भी अछूता नहीं रहा है। इनके चरित्र के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में आई थिंक हर व्यक्ति को पता ही है। बट क्या कभी आपने इनके जीवन से कुछ सीखने की कोशिश की है? मेरे हिसाब से शायद से नहीं की होगी। तो बट आज मैं आप सभी को 5 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको इनके जीवन से ज़रूर सीखनी चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं, लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है उनके जीवन से सीखने लायक है वो है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। आप सभी को पता होगा कि माँ बाप एक बच्चे के लिए क्या होते हैं। सब कुछ होते हैं, माँ के थ्रू ही बच्चा आता है। बिना माँ के कोई भी जीवन संभव नहीं है। और उनकी आज्ञा का पालन करना आज के टाइम में आप बहुत रेयरली देख पाएंगे कि कोई इतना भी है कि जो अपने माँ बाप का हर कहा मानता हो। और अब इनके जीवन से अगर आपको ये सीखना हो तो आपको किस पहलू से माध्यम से पता चलेगा, वो आता है जब माता कैकेयी ने श्री दशरथ जी से वचन लिया था। जब उनकी बारी आई थी, उन्होंने ये कहा था उनसे कि मैं भरत को राजगद्दी देना चाहती हूँ और श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास देना है। तब श्री राम जी ने बिना कोई तर्क वितर्क किए सीधा वनवास के लिए प्रस्थान कर दिया था। इतना तक अपने माँ से नहीं कहा था कि माँ ऐसा आप क्यों कह रहे हो, क्यों कर रहे हो। आज के बच्चे 1000 सवाल कर देंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे आप क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट श्री राम जी ने बिना एक शब्द का प्रयोग किए सीधा उनकी आज्ञा का पालन किया था। तो ये उनसे अच्छा कोई और आपको नहीं समझा पाएगा और शायद आपने कभी ऐसा उदाहरण देखा भी नहीं होगा। और बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। दूसरी ऐसी चीज जो आपको उनके चरित्र से सीखनी चाहिए वो है धैर्यशीलता। श्री रामचंद्र जी धैर्यशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण थे। धैर्यशीलता यानी पेशेंस। आपने नोटिस किया होगा कि आज के टाइम में लोगों के पास पेशेंस है ही नहीं, और जिनके पास है बहुत शॉर्ट टर्म पेशेंस बचा हुआ है। धैर्य रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप अगर उनसे कंपेयर करेंगे, उनके जीवन से ये निकालना चाहेंगे कि उन्होंने धैर्य कहाँ रखा, तो आप नोटिस करिए या फिर सोचिए जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था तो उन्होंने कितनी धैर्य के साथ उसे पूरा किया था। कभी कभी हड़बड़ाहट उनके अंदर आई ही नहीं। और जब समुद्र में सेतु बनाना था, सेतु निर्माण करना था, तब भी उन्होंने कितनी धैर्य के साथ तप यज्ञ सब कुछ किया और लास्ट में उन्होंने सेतु को बनाया। लेकिन सेतु ऐसे नहीं बना, उनके धैर्य का ही वो परिणाम था जो कि सेतु देखने को मिलता था। और तीसरा जो वाक्यांश है वो है कि मतलब जब सीता जी को वापस लाना था, आप जानते हैं कि सीता जी काफ़ी लंबे टाइम तक रावण की कैद में थी, तब उन्होंने कितने धैर्य के साथ उनको वापस लाया। कभी कभी किसी चीज़ में अपना धैर्य नहीं खोया है। तो आपको धैर्य का एक सटीक उदाहरण श्री रामचंद्र जी के जीवन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे ऐसे चीज की तरफ। ऐसी सीख जो आपको उनके चरित्र से मिलेगी वो है आदर्श भाई का प्रतीक। श्री रामचंद्र जी एक उत्तम भाई आप कह सकते हैं, एक आदर्श भाई थे। आप जानते हैं कि वो अपने भाइयों को अपने प्राण से भी ज़्यादा प्रिय मतलब थे। उनके भाई उनके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें मानते थे और वो अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकते थे। आजकल कलयुग के युग में आप देखते होंगे कि भाई भाई को
मार डालता है सिर्फ कुछ जायदाद और कुछ पैसों के लिए, लेकिन उन्होंने अपने भाई के लिए अपना राजगद्दी तक त्याग दिया था और उसके साथ ही 14 वर्ष का वनवास को व्यतीत करके आए थे। तो आदर्श भाई का प्रतीक उन्हें माना जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे मतलब सीख की तरह, जो कि है मित्रता। उनकी मित्रता भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। सुग्रीव, विभीषण और साथ ही केवट उनके अच्छे मित्र रहे थे और वो अपने मित्रों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आपने ये अच्छी तरीके से उनके जीवन से सीखा भी होगा, और नहीं सीखा है तो ये सीख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं पांचवें सीख की तरफ। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बहुत सारी उनकी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप भी उनके बराबर तो नहीं, बट उनके मतलब समक्ष इतना कह सकते हैं कि आप भी अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। पांचवा है मर्यादा में रहना। आप सभी उनके मर्यादा में रहने की इस बात को भली भांति जानते होंगे। ऐसे ही नहीं, उनके नाम के आगे मर्यादा आया था। कहा जाता है उनको, आप जानते होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। कोई अगर मर्यादा का पालन करना जाने तो श्री राम जी से सीखना चाहिए। उससे अपनी मर्यादा में ही वो हमेशा से रहे हैं और दूसरों को भी यही सीख दी है। आपको अपनी मर्यादा, अपनी लिमिट्स का ज्ञान जरूर होना चाहिए। और पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम व्यक्ति श्री रामचंद्र जी को ही कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको उनके जीवन से ये पांचों बातें ज़रूर सीखनी चाहिए। आपको एक सफल व्यक्ति, एक कामयाब, एक अच्छा व्यक्ति बनाने में मदद करेगा। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।